गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी, जिसमें पढ़ रहे हैं चैप्टर जर्नल एंट्री। तो इससे पहले वाली क्लास में अभी तक हमने एक क्लास पढ़ी है और उस क्लास में मैंने इसके बारे में जो थियरीज़, हल्की फुल्की थियरीज़ है कि जर्नल क्या होता है वो पढ़ाया है। और हमने शुरू कर दिया था, हाँ अभी एकदम बेसिक पढ़ा हमने। और हमने देखा कि किस रूल से सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्री किस रूल से करते हैं। तो उसमें आपका था एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, जिसमें 3 अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और मॉडर्न अप्रोच है, इससे पहले हम सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। आपका मॉडर्न अप्रोच क्या था? असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो उनको डेबिट करते हैं और जब भी घटेंगे उनको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये जब भी बढ़ेंगे तो इनको क्रेडिट करना है और जब भी घटेंगे तो इनको डेबिट करना है। तो ये आपका मॉडर्न अप्रोच था। इससे हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ एंट्रीज किए थे। देखिए, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, मॉडर्न अप्रोच से हम सीख रहे हैं। तो कुछ एंट्रीज बताया था मैंने लास्ट क्लास में, एक बार हल्की सी रिविजन ले लेते हैं। पहला था क्वेश्चन, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹5 लाख एंड पेड इन कैश। हमने बिल्डिंग ख़रीदा था 5 लाख रुपए का और उसके बदले में कैश पे किया था। मैंने क्या बताया था कि बिल्डिंग, चाहे आप जब भी बिल्डिंग खरीदोगे आपके पास क्या आएगा? बिल्डिंग आएगा। बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रहा है और उसके बदले में कैश जा रहा है। यही है एंट्री, रिकॉर्ड करने को यही है एंट्री। बट क्योंकि सबकी, हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है, तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में इस तरीके से रिकॉर्डिंग करना मना है। मना इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग एक आर्ट है। आप सोचिए, अगर आप किसी के सामने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करोगे तो उसको पढ़ने में, समझने में कितनी दिक्कत होगी। और आप सबको पता है कि अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको और बेहतर प्रेजेंट करने के लिए, यानी कि, और फिर हमने सीखा कि जब भी कोई एसेट है वो बढ़ता है तो डेबिट होता है और घटता है तो क्रेडिट होता है। तो ये, इसके बाद आता है कि बिल्डिंग को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। ये भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है। तो फाइनली कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। कैसे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट को क्रेडिट ना लिख के उसके आगे यहाँ पे हम टू लगाते हैं। जैसे टू लगाते हैं इसका मतलब वो क्रेडिट है। प्रेजेंटेशन का ये तरीका है। तो असेट बढ़ गया तो डेबिट और घट गया तो क्रेडिट। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गई थी हमारी जर्नल एंट्री। फिर एक क्वेश्चन और क्या था कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹3 लाख एंड पेड इन कैश। जब भी आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास क्या आएगा? फर्नीचर आएगा और आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। ये जर्नल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है। आपके हर डेबिट के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट होता ही होता है। आप ही सोचो, आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास तो फर्नीचर आएगा, लेकिन उसके बदले में आपके पास से कैश भी तो जाएगा। तो असेट बढ़ गया तो क्या लिखेंगे? इसको डेबिट हो जाएगा और घट गया तो क्रेडिट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग कैसी होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? तो आज के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, उनको सीधे समझेंगे और करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि फर्म परचेज इक्विपमेंट फॉर ₹50,000 एंड पेड थ्रू बैंक। ठीक है, पहले जब भी आपको एंट्री कोई दिखे, एंट्री बनानी हो, तो आप ये देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे वो 2 चीज़ों को ढूंढो जिन पे असर पड़ रही है। तो एक तो पहली बात है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, बिज़नेस के लिए सामान, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। कितने का आ रहे हैं? 50,000 के। ठीक है, उसके बदले में आपके पास से बैंक, यहाँ बैंक का मतलब होता है जब भी आप कैश लिखते हो तो यानी कि आपके पास से कैश गया। जब भी यहाँ बैंक लिखते हैं यानी कि आप चेक के थ्रू पे कर रहे हो, तो यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है तो हम बैंक लिखते हैं वहाँ पे। तो सोचिए यहाँ पे क्या होगा। अगर जनरली देखें तो यहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट बढ़ेगा और आपके पास से कैश न जाके यहाँ पे बैंक जो है वो घटेगा। यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और इक्विपमेंट भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है और असेट का घटना क्रेडिट होता है। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। लेकिन ये अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है।
अकाउंट्स की लैंग्वेज में ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, इक्विपमेंट अकाउंट, DR शॉर्टकट है डेबिट का, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू लगाते हैं क्रेडिट को टिप दिखाने के लिए, टू बैंक अकाउंट। ये कैश बैंक में आपको डाउट तो नहीं हो रहा? जब आपके पास से कैश जाता है तो उसको कैश लिखते हैं, जब आप चेक के थ्रू पे करते हो तो वहाँ पे उसको बैंक लिखा जाता है, टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है? 50,000, ये रिकॉर्ड हो गया 50,000। क्लियर, सिंपल। अभी तक आपने सीखा असेट अगर बढ़ता है तो उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेबिट बोलते हैं, और असेट्स अगर घटता है तो अकाउंट्स की लैंग्वेज में उसको क्रेडिट बोलते हैं। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये है आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। कह रहा है कि फर्म ने परचेज किया है कार खरीदा है। बिल्कुल खरीद सकती है, बिजनेस चलाने के लिए आपको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़े आप वो खरीदोगे। फर्म ने कार खरीदा है 50,000 का, और पे किया है 20,000 कैश में और 30,000 बाई चेक। बिल्कुल पे कर सकते हैं, ज़रूरी है। हमारे पास उस दिन 20,000 कैश थे तो हमने कैश दे दिया, बाकी हमने चेक था, चेक दे दिया। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ है तो आपके पास आ रही है कार पड़ रहा है। आपके पास कार खरीदोगे तो क्या आएगी? कार ही तो आएगी। कार आ गई। आपके पास से चला गया कैश गया, बिल्कुल गया। कितना गया? 20,000। आपके पास जो कार है वो कितने की आ रही है? वो तो आ रही है 50,000 की। आप देखो डबल एंट्री सिस्टम इतने अच्छे से डिज़ाइंड है। आप ये बताओ 50,000 की कार आई, 20,000 आपने दे दिया, तो क्या कुछ कमी लग रही है? बिल्कुल लग रही है। आपके पास से चेक को क्या लिखेंगे? बैंक आपका कम कितना हो गया? बैंक बैलेंस कितने से कम हो गया? 30,000 से। सिंपल, यही तो है एंट्री। आपके पास कार आ गया, उसके बदले में आपके पास से कैश चला गया 20,000 और आपका चेक चला गया 30,000 का। तो जब असेट बढ़ा तो डेबिट लिख दोगे, घटा तो क्रेडिट लिख दोगे। ये भी घटा है तो क्रेडिट लिख दोगे। बट ये अच्छे से प्रेजेंटेशन इसका नहीं है, तो हम इसको और अच्छे से लिखेंगे, सुंदर से लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जो कि होगा ऐसे। कार अकाउंट डेबिट टू, तो नो क्रेडिट है, टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कार कितने से डेबिट किया आपने? 50,000 से। और आपके पास से कैश कितना गया? कैश गया 20,000 और बैंक 30,000। अब देखो अभी तो कुछ भी रटने जैसा नहीं दिख रहा होगा आपको। अकाउंट्स बच्चे पता नहीं क्यों रटते हैं, रटने से तो ये चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाती है। आपने 20,000 कैश दिया, 30,000 आपने चेक दिया, तो 50,000 रुपये टोटल आपने कार के लिए दिया और आपके पास आ गई कार। और अकाउंट्स में बढ़ने को, असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट बोलते हैं, असेट घटता है तो उसको क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर? फिर ये आया आपके पास, कह रहे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ पे जो दो ट्रांजेक्शन हो क्या है? एक तो कैश और एक तो बैंक, यही है ना। कह रहे आपके पास मान लीजिए 60,000 रुपये थे आपके हाथ में, 60,000 रुपये थे, ठीक है। तो उस 60,000 को ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो जैसे मैंने बैंक में जमा किया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक तो बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया। लेकिन आपके पास जो कैश था वो तो ख़त्म हो गया ना, जमा करके आ गया आप, कम हो गया। दोनों असेट है, बैंक भी असेट है, कैश भी असेट है, संपत्ति आपकी, फ्यूचर में बेनिफिट होता है इससे। तो असेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। कितने से? 60,000। इसका एक नरेशन भी लिखा था, इसको जो नीचे लिखते हैं इसको नरेशन बोलते हैं। तो इसमें जो काम हो रहा है वो लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस यही होता है नरेशन। अब कह रहे कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, डिपॉजिट कर सकते हैं तो निकाल भी तो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे तो निकालते हैं। अब यहाँ पे भी कैश और बैंक का ही ट्रांजेक्शन है,
जब भी आप विड्रॉ करोगे तो विड्रॉ मतलब बैंक से पैसे निकालना, विड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश। बढ़ा क्या, कैश। और आपका घटा क्या, बैंक का बैलेंस, बैंक कम हो गया। ठीक है, तो असेट बढ़ा तो डेबिट हो गया, घटा तो क्रेडिट हो गया। लेकिन हम इनको अच्छे से रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 60,000। आया समझ में। तो हमने अभी आपको जो भी रूल बताया था मैंने, आपका रूल क्या था, अपने रूल को पकड़ के रखना है, रूल को छोड़ना नहीं है। आप सीख रहे हो जर्नल एंट्री, उसके लिए मैंने आपको सिंपल से सिर्फ छोटा सा एक रूल बताया। क्या रूल है, रिकॉल करेंगे फिर से। रूल है आपका असेट्स हो या फिर आपका एक्सपेंसेस हो, अगर ये बढ़ा तो इनको क्या बोलेंगे, डेबिट कर देंगे, और अगर ये घटा तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिंपल, यही तो रूल है। अभी हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए मैंने आपको सिर्फ असेट्स के बारे में दिए। आप पीछे जो भी देखोगे, असेट मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, एसी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, सारे असेट्स थे। कैश बैंक सारे असेट्स थे। तो क्लियर हो गया असेट्स। तो आपने देखा कि जब जब असेट्स बढ़ रहा है बिजनेस में तो हम उनको डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब जब घट रहा है तो उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज इसके आज अभी जो सीखेंगे वो टॉपिक असेट्स का तो थोड़ा समझ में आ गया। अब जरा एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंसेस क्या होता है, तो बच्चों एक्सपेंसेस के नाम से लोगों के दिमाग में आता है कि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। आप अगर किसी से भी लेमन लैंग्वेज में समझें, किसी इंसान को, अगल बगल पड़ोसी को पकड़ के पूछो भाई खर्चा क्या होता है, तो उसके दिमाग में आएगा कि हम जब भी हमारे पास से पैसा चला गया तो वो खर्चा हो गया। बट एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा डीप समझने की कोशिश करो तो खर्चा पैसे जाने से नहीं होता है। खर्चा कहाँ होता है, तो एक्सपेंसेस, खर्चा वहाँ होता है जब भी आप किसी अमाउंट की या फिर किसी वैल्यू की उसको बेनिफिट ले लोगे। टेक इट, बेनिफिट आपने ले लिया है। इसके एग्जांपल देखेंगे। खर्चा इस पॉइंट पे होता है, कैश कैश गया है नहीं गया है ये बात की बात है। ज़रूरी नहीं है कि कैश गया ही हो तभी वो खर्चा होता है, बिल्कुल भी नहीं। लोगों के दिमाग में रहता है कि जब हमारे पास से कैश गया तो हमने खर्चा कर दिया। नहीं, खर्चा तो इस पॉइंट पे होता नहीं, खर्चा इस पॉइंट पे होता है। अभी आपको अगर डाउट हो रहा है तो मैं एग्जांपल्स देती हूँ। कैसे, जैसे कि आप ये समझिए, याद है आपको मैंने एक वो गोलगप्पे वाला भी एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी से, आप कोचिंग पढ़ के आ रहे हो 4 बजे, उसी बिल्डिंग के नीचे गोलगप्पे वाला है, तो आपको रोज़ तो पैसे मिल नहीं रहे हैं तो आप उससे उधार पे गोलगप्पे खा रहे हो। 1 तारीख हो गया, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप उसके पास गोलगप्पे खा रहे हो, उधार पे गोलगप्पे, रोज़ 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 आपने गोलगप्पे खा लिए। तो आप एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपने खर्चा कब किया। आपने तो अभी तक आपके पैसे नहीं दिया, आपने कोई कैश का आदान प्रदान यहाँ पे नहीं हुआ है, आपने कोई कैश पे नहीं किया है, तो क्या आपने खर्चा भी नहीं किया है, बिल्कुल खर्चा हुआ है। तो कैश से खर्चे का जो रिलेशन है वो कैश से कम होता है, बेनिफिट से ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया। यानी गोलगप्पे वाले का क्या बेनिफिट ले सकते हो भाई, गोलगप्पा खा सकते हो, गोलगप्पे वाले से आपने उस गोलगप्पे खा लिए, आपने बेनिफिट ले लिया, तो आपने खर्चा कर दिया। अब से क्लियर रहेगा दिमाग में, क्योंकि आप कॉमर्स वाले हो, आपका कॉन्सेप्ट बाकी लोगों से और बेहतर होना ही चाहिए। तो खर्चे का मतलब होता है अपने पास से क्या पैसे चला जाना, नहीं। खर्चे का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी वैल्यू का, किसी अमाउंट का आपने बेनिफिट ले लिया। क्लियर है।
आपने गोलगप्पे खा लिए, जैसे ही आपने गोलगप्पे, मान लीजिए 1 तारीख को आपने गोलगप्पे खा लिया, जैसे ही गोलगप्पे आपने अपने मुंह में डाल लिए, तुरंत आपने खर्चा कर दिया। आप अगर पैसे पे नहीं करे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खर्चा नहीं किया। खर्चा उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे आपने बेनिफिट ले लिया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। मानिए ये एक और एग्जांपल लेंगे हम। देखिए, जैसे कि फिर से एक टाइमलाइन बनाते हैं। ये है आपका फिर से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का टाइमलाइन है। ओके, तो हुआ ये है कि कोई मिस्टर ए है, हमारे बिजनेस चल रहा है, पेन वाला, याद ही होगा आप लोग को। किसी मिस्टर ए से हमने एक बिल्डिंग उधार पे ली है। ओके, ये रही हमारी बिल्डिंग, इसमें 3 फ्लोर है। इस मान लीजिए इस वाले फ्लोर में हमने पूरा ये फ्लोर उधार पे ले के रखा हुआ है। सॉरी उधार बोल रही हूँ, रेंट पे लेके रखा हुआ है। हमने रेंट लिया है, अमाउंट नहीं है कि बिल्डिंग उधार ले लेंगे। हमने ये फ्लोर रेंट पे लेके रखा हुआ है। किस लिए? ऑफिस खोला है हमने, अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। तो अब जब हमने उधार लिया है तो हमें रेंट भी पे करना होता है। रेंट कितना है? 50,000। मान लीजिए 50,000 रेंट है। तो रेंट एक खर्चा होता है, आप लोग को पता ही है, आप लोग सुने होंगे। रेंट हो गया, आप कमीशन पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, सब खर्चे होते हैं। लेकिन एक बार समझिए कैसे खर्चा होता है। आप आपने रेंट तो लेके रखा हुआ है, खर्चे का नाम है रेंट, लेकिन आप कैसे रेंट पे करोगे? आप जैसे ही यहाँ पे आए तो यहाँ रेंट हो गया क्या? आपका खर्चा हो गया क्या? नहीं। आप देखो, आप पूरे महीने बेनिफिट ले रहे हो, आप पूरे महीने इस बिल्डिंग में इस फ्लोर पे रह रहे हो, इस बिल्डिंग का इंजॉयमेंट ले रहे हो, इस बिल्डिंग का बेनिफिट ले रहे हो पूरे महीने। ठीक है, जैसे ही ये पॉइंट यहाँ ख़त्म आया, आपने बेनिफिट ले लिया। ओके, आपने ये 50,000 उसको दिया, मिस्टर ए को दिया या नहीं दिया, लेकिन आपने खर्चा कर दिया। सिंपल, खर्चा यही होता है। जब भी आपने किसी वैल्यू के बेनिफिट ले लिया, आपने खर्चा कर दिया। आप इस पॉइंट पे आपने 50,000 रुपये आपका खर्च हो गया बिजनेस में। क्लियर है? 50,000 रुपये आपके पास से खर्चा होना तय है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आप 1-2 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको सिर्फ खर्चे के बारे में बता रही थी कि खर्चा होता क्या है। तो खर्चा वो जब किसी वैल्यू अमाउंट का हम बेनिफिट ले चुके होते हैं, उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। असेट्स, एक याद है, असेट्स के नाम से भी इससे पहले पढ़े थे। असेट्स क्या था? इसका जस्ट अपोजिट था। असेट्स तो वो था जिसका फ्यूचर बेनिफिट था भाई, फ्यूचर बेनिफिट था। फ्यूचर बेनिफिट, आपने जो भी कार खरीदी थी वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। आपके पास कैश है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट है। तो असेट्स फ्यूचर बेनिफिट था ये, जिसका ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि रेंट का है तो रेंट का एग्जांपल ले लेते हैं पहले। मान लीजिए क्या रहा है, रेंट पेड ₹50,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि रेंट पेड रुपीज़, एक ट्रांजेक्शन है, कह रहा है कि हमने एक रेंट पे किया 50,000 रुपये। अब आपको पास करना है इसकी जर्नल एंट्री। तो समझेंगे, हमारे पास हमारा रूल भी है जिसको हमने पकड़ के रखा है। रूल सिंपल से ये कहता है अकाउंट्स का रिकॉर्ड करने का, अगर वो खर्चा है तो अगर वो खर्चा है तो बढ़ गया तो उसको डेबिट कर दो, और घट गया तो क्रेडिट। सिंपल, असेट और एक्सपेंस से बढ़ गया तो डेबिट, घट गया तो क्रेडिट। ठीक है, हमें हमारा रूल याद है। अब देखते हैं। अभी आप सोचो, आपको पता ही नहीं खर्चा है क्या है, तो ऐसे सोचो। तो जब भी आप रेंट पे कर रहे हो तो यानी कि आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। हाँ, आपके पास से क्या जा रहा है? कैश चला जाएगा ना आपके पास से। कितना? 50,000 रुपीज़ चला जाएगा आपके पास से। ठीक है, कैश तो असेट होता है। ठीक है, आपके पास से 50,000 रुपये जाएंगे, लेकिन बिज़नेस आपसे पूछेगा ना कि भाई 50,000 रुपये कहाँ गए हैं। बिल्कुल पूछेगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है। आपके पास से पैसा गया तो क्यों गया है, कहाँ गया है, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो पैसा गया है, क्योंकि हमने हमने बेनिफिट ले लिया है। देखिए, अब जैसे ये रह लिया आपने, आप इतने दिन तक बेनिफिट ले चुके हो, तो आपने उसके बदले में आपका कैश गया,
आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि नहीं, आप 50,000 उसको पे करोगे, बिल्कुल आपके पास, आपके ऊपर ये एक्सपेंस हो गया। तब इस एक्सपेंस का नाम भी लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे रेंट। उस खर्चा क्या हो गया, रेंट है। तो कैश तो आपका माइनस हो रहा है, लेकिन आपके ऊपर एक खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ गया तो एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया। आपका जो खर्चे का नाम है वो है रेंट। आप जब भी कोई खर्चा करोगे तो उसको कैश में पे करोगे, कैश जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके ऊपर बिजनेस में आप रिकॉर्ड करोगे कि 50,000 रेंट पे किया, यानी कि आपके पास से 50,000 तो माइनस हो गया। 50,000 माइनस होगा, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों गया, तो रेंट पे किया। ओके, आपका एक्सपेंसेस ऐड हो गया, तो रेंट के नाम से ऐड हो गया। तो खर्चा जब भी कितना, 50,000, बस इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। कैश तो आपका असेट है, क्या है, असेट्स है। असेट्स का घटना यानी कि क्रेडिट, एक्सपेंसेस है, रेंट क्या है, खर्चा, खर्चे का बढ़ना, डेबिट। रिकॉर्डिंग हो जाएगी अब, बिल्कुल हो जाएगी। तो आपकी जो जर्नल एंट्री निकल के आती है वो हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 50,000, 50,000, बिल्कुल। तो ये होती है आपकी एक्सपेंसेस की एंट्री, क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया है, बेनिफिट ले लिया है तो हम पे कर रहे हैं कैश। ओके, हम कैश पे कर रहे हैं। तो जब भी आप कैश पे कर रहे हो तो क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि वो आपका एक एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके पीछे रीज़न भी देना पड़ता है कि क्यों पे कर रहे हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैश चला गया, लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड डबल एंट्री सिस्टम है, तो आपको रीज़न देना पड़ेगा क्यों गया, तो रेंट के नाम पे गया, क्योंकि हम उनके घर में रह रहे थे। तो आपका खर्चा बढ़ा 50,000, आप इसकी रिकॉर्डिंग कर दोगे। एक्सपेंसेस बढ़ा तो डेबिट, तो ये एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। ये तो कैश असेट है, असेट घट गया तो क्रेडिट। ये हो गई आपकी रेंट पे करने की एंट्री। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल है, मान लीजिए सैलरी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्म पे कर रही है, पेड सैलरी, फर्म ने सैलरी पे किया है, कितना, 20,000 मान लीजिए। फर्म ने 20,000 रुपये सैलरी पे किया है। फिर से देखेंगे, सैलरी पे थोड़ी करिए, कैश पे करिए, क्या पे करिए, कैश। तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना कैश गया, 20,000 रुपीज़। असेट का घटना क्या होता है, असेट का बढ़ना डेबिट, तो असेट का घटना क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आपके पास से कैश क्या, आप पूछेंगे भाई कैश क्यों गया, तो बोलेगे क्योंकि हमारी सैलरी, जो कि हमने खर्चा है वो बढ़ गया, तो बोलोगे सैलरी गया है, सैलरी, सैलरी के नाम का एक खर्चा आ गया है, तो सैलरी बढ़ गया आपका, सैलरी एक्सपेंसेस बढ़ गए 20,000। और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो उनको क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट। एक बार और देखते हैं, कह रहा है कि फर्म ने सैलरी पे किया 20,000 रुपये। तो फर्म सैलरी एक तो थोड़ी पे करती है, कैश पे करती है, तो आपके पास से कैश चला गया 20,000 रुपये। 20,000 रुपये क्यों गया उसको, उसका कुछ अगर ये डेबिट, मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम है, कुछ काम हुआ है तो उसके पीछे का लॉजिक भी बताना पड़ेगा। तो भाई ये जो कैश किया है, क्योंकि आपका एक एक्सपेंस हुआ है सैलरी के नाम का, एक्सपेंस तो कुछ भी हो सकता है, तो आपका सैलरी हुआ है, सैलरी आपका एक्सपेंस बढ़ गया, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या अभी आप समझ लीजिए, फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा। हम बोलते हैं बच्चों से रेंट 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 पेड रुपीज़ 50,000, बच्चे बोलते हैं रेंट टू कैश, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बस वो समझा रही हूँ। आप एक बार समझ लो तो आप भी ऐसे ही रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश, आपके लिए भी आसान हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, कितना, 20,000, 20,000, ठीक है। और एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए दो एंट्री भी तो एक साथ आ सकती है, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि फर्म पेड रुपीज़
20,000 सैलरी एंड रेंट कितना था, 50,000 रेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन तो आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट पे, आप अपने रूल पे स्टिक रहो। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए आप बता सकते हो। तो ट्रांजैक्शन है, फॉर्म पे करी, सैलरी 20,000 रुपये, 50,000 रुपये रेंट। तो भाई 2 एंट्री को भी हम एक साथ कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो हमारे पास से कैश कितना गया, कैश जो जा रहा है वो है 50 रेंट के नाम पे जा रहा है, 20 सैलरी के नाम पे जा रहा है। टोटल कैश जा रहा है 70,000 रुपये। तो आप पूछेगा रीज़न क्यों जा रहा है, तो बोले भाई सैलरी नाम का एक खर्चा बढ़ गया है, कितना 20,000 का, और रेंट नाम का भी एक और खर्चा आ गया है जो कि है 50,000 का। ठीक है, देख लेंगे। एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और कैश असेट है, असेट का घटना क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, सैलरी था 20,000 रुपये, रेंट था 50,000 रुपये, टोटल आपके पास जो कैश गया कितना गया, 70,000 रुपये। ये हो गई आपकी सिंपल सी एंट्री। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं एक्सपेंसेस के, और एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या सीखा आपने ये सीखा कि एक्सपेंस का मतलब होता है जब भी किसी वैल्यू अमाउंट का आपने बेनिफिट ले लिया, वो आपके बिजनेस के लिए खर्चा होता है। अब अपने इस एग्जाम्पल को थोड़ा और समझेंगे, रेंट वाले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा और डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मान लीजिए कि जो सेम टाइमलाइन ये आपका था 1 अप्रैल, ओके, 1 अप्रैल, और ये था 30 अप्रैल। ये आपकी टाइमलाइन थी। आपका जो रेंट था कितना था, 50,000 था शायद, हाँ 50,000 रुपये था, ओके। तो हम मिस्टर ए का जो बिल्डिंग था, ये बीच, ये जो मिडिल फ्लोर था, हमने ये रेंट पे लिया हुआ था। अब 50,000 रुपये हम इनको पे करते हैं एज ए रेंट। ये चीज़ें तय हुई हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि तो ये हमारे लिए खर्चा है, क्योंकि हम इसका मान लीजिए इस पॉइंट पे 30 तारीख को क्या हो गया, हमारी ये एक्सपेंस हो गया। हमने जैसे ही 30 अप्रैल को, क्योंकि हमने बेनिफिट ले ली ना, हम यहाँ रहते हैं इनके घर में, हम 30 तारीख को ये हमारे ऊपर एक एक्सपेंस हो गया। अब देखिए हुआ ये कि ये देखिए टाइमलाइन और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे आ गया आपका 1 मई वाला महीना, 31 मई, ठीक है। एक नेक्स्ट महीने की बात हो रही है। हुआ यूँ कि इसी महीने में मिस्टर ए कह रहे हैं कि भाई मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है, आप एक काम करो, मुझे 20,000 रुपये, आप अगले महीने का भी किराया, 20 नहीं 50,000 मान लो, 50,000 रुपये मुझे आप जो अगले महीने का किराया बनता है मुझे आज ही दे दो, इसी दिन। अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया, आप ध्यान दो, अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया है, लेकिन मिस्टर ए कह रहे हैं कि आप इस महीने का भी किराया मुझे यहाँ पे एडवांस में दे दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो आप एक बात बताओ कि जो आपके पास का जो खर्चा होगा, आपको जो एक्सपेंस होगा एक्चुअल में बच्चों, वो कितना होगा। देखिए मैंने एक्सपेंस का क्या बताया था, आप जिस वैल्यू का बेनिफिट ले लोगे सिर्फ वही खर्चा होता है। 50,000 मैंने तो दिया है, मैंने कैश तो चला गया, लेकिन क्या ये मेरा खर्चा है, नहीं, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी फर्म ने इस महीने तो अभी बेनिफिट लिया ही नहीं है। अभी हम यही बात करें 1 मई की बात करें, या फिर आप मान लो 30 अप्रैल की बात कर रहे हैं। 30 अप्रैल को जब वो आए थे ये किराया लेने, तो उन्होंने हमसे इस महीने का भी किराया ले लिया,
तो ये 50 तो दिया, 50 तो हमारा एक्चुअल में खर्चा जो है वो सिर्फ 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये, ये 50,000 रुपये हम, और जो मई महीने का जो किराया है, नेक्स्ट महीने का जो किराया है, ये वाला 50,000, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया है, हमने सिर्फ कैश उनको दे के रखा हुआ है। और जब भी आप कैश दिए हो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, अभी तो आप रह नहीं रहे हो ना यहाँ पे, अभी तो रहोगे, अभी तो इस 30 तारीख की बात हो रही है। तो जब बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है उसको तो हम क्या बोलते थे, उसको तो हम असेट बोलते थे। तो ये 50,000 जो हो गया बिजनेस का, क्या हो गया आपका, संपत्ति हो गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम एक बार और समझेंगे क्या हुआ। केस क्या था कि आपका टाइमलाइन बना है 2 महीने का, 1 अप्रैल से 31 मई तक। मिस्टर ए, जिनकी एक बिल्डिंग है, उसके मिडिल फ्लोर में हम रहते हैं और उनको 50,000 रुपये किराया देते हैं। तो एक्सपेंस का मतलब हुआ 30 तारीख को, 30 तारीख को जब हम उनके बिल्डिंग में रह लेंगे पूरे 1 महीने, उनका बेनिफिट ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा खर्चा। तो एक्चुअल में जो खर्चा वो सिर्फ 50,000 रुपये हुआ। अब मिस्टर ए ने 30 तारीख को बोला कि मुझे अगले महीने का भी रेंट आप दे दो, क्योंकि अब मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो हमने उनको दे दिया। लेकिन ये 50,000 रुपये हमारे लिए खर्चा नहीं हो गया। आप बिज़नेस में अगर इस 50 को भी बोल दे रहे हो कि भाई अगर 30 तारीख को आपने 1 लाख रुपये आपके पास से चला गया, तो आप बोल रहे हो कि 1 लाख रुपये मेरा खर्चा हो गया, तो आप गलत रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आपका खर्चा 1 लाख हुआ ही नहीं, क्योंकि बेनिफिट तो सिर्फ आपने अभी 50,000 रुपये का लिया, आपने इस 50,000 रुपये का कोई बेनिफिट नहीं लिया। तो ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है उनको तो हम असेट बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, असेट बोलते हैं। तो इसका नाम जो हो गया प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस। तो एक चीज़ आपको क्लियर हुआ कि जो भी प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो हमारी संपत्ति होती है। आप कभी कोई खर्चा एडवांस में दे देते हो, देखते नहीं हो आप लोग, मान लीजिए आपने कोई कार की बुकिंग कराई है, तो उसके लिए आपने 2 लाख रुपए पहले से दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ आपका, बिल्कुल हुआ। तो वो आपका एसेट है, वो आपका खर्चा नहीं है। आप फ्यूचर में जब भी कार लेने जाओगे तो 2 लाख रुपये माइनस कर देगा, जितना भी उसका अमाउंट होगा। तो प्रीपेड में एडवांस में जो खर्चे करते हैं, एडवांस में खर्चा हो गया, प्रीपेड का जो खर्चा हो गया, उसको वो हमारे बिजनेस के लिए संपत्ति होती है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता है, वो हमारे बिजनेस की संपत्ति होती है। अब मान लीजिए इस चीज़ को आपको अगर एंट्री में रिकॉर्ड करना हो तो कैसे रिकॉर्ड करोगे। ये जो 1 लाख रुपये यहाँ इस पॉइंट पे चला गया आपके पास से, तो कह रहा है कि आप रिकॉर्ड करो। आपने 1 लाख रुपये दे दिया है, मिस्टर ए ने आपसे 1 लाख रुपये 30 अप्रैल या फिर 1 मई को उन्होंने मांग लिया है। तो आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे, पहले समझेंगे। आप बोलोगे कि भाई हमारे पास से तो कैश गया है, कैश माइनस हुआ है कितना, 1 लाख रुपये, पर पूरा 1 लाख रुपये आपका खर्चा नहीं है। ओके, तो आपका जो एक्सपेंस है वो है एक्चुअल में सिर्फ 50,000 रुपये का, और आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, वो भी है 50,000 रुपये का। लेकिन थोड़ा अंतर है, ये असेट, सॉरी कैश तो आपका असेट है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस हो गया आपका। एक्सपेंस ना बोल के इसको रेंट बोलो। आपका जो रेंट है वो 50,000 रुपये का, जो कि एक एक्सपेंस है। ओके, और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपकी संपत्ति होती है। मैंने अभी समझाया आप लोगों को, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, हम बाद में ना रहेंगे, अभी थोड़ी रहने लग गए हैं। तो खर्चा उस पॉइंट में होता है जहाँ आप बेनिफिट ले चुके हो। तो अब इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। आपने सीखा असेट अगर बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। यहाँ असेट तो जा रहा है, यानी ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये एक्सपेंस है, रेंट है, रेंट है, रेंट यहाँ पे हो गया है। आपने एक्सपेंस किया है, बिल्कुल किया है। आप 50,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, आपका खर्चा बढ़ा है, तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है, और ये असेट है। आपका प्रीपेड एक्सपेंस संपत्ति है, आपकी संपत्ति, आपकी ये घटी नहीं है। आपने ये जो पैसा दिया है ये संपत्ति है, पहली बात क्लियर करो, ये क्या है, संपत्ति है। संपत्ति आपकी घटी नहीं, आपकी बढ़ी है। आपने एडवांस में पैसा तो दिया, आपके पास से पैसा तो गया है,
लेकिन प्रीपेड असेट आपकी बढ़ गई है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। फिर से देखेंगे, आपके पास से जो कैश गया है वो 1 लाख रुपए गया है। आपको जो रेंट है, खर्चा है जो बढ़ गया है, 50,000 रुपये आपको देने हैं। और आपकी एक संपत्ति है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसके नाम पे, वो कितने का, 50,000 रुपये का ऐड हो गया। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग करोगे, रेंट अकाउंट डेबिट प्रीपेड एक्सपेंस, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस की जगह प्रीपेड रेंट भी बोल सकते हो। अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना कैश गया है टोटल कैश, टोटल कैश तो गया 1 लाख रुपए, जिसमें से एक हमारा खर्चा है जिसका नाम है रेंट 50,000, और एक हमारी संपत्ति है 50,000 की। आया समझ में? असेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ अभी तक सिर्फ असेट और एक्सपेंसेस की ही बात हो रही है, और ये आपका असेट है कम हो गया तो ये आपका क्रेडिट हो गया। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, एक बार अगर आप कोशिश करो समझने की, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इन सारे वीडियो को फिर से देखो, फिर से समझो, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे ट्रांजैक्शन उठाएंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे। थैंक यू। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।